गुरु को सिर पर राखिए चलिए आज्ञा माहे, कह कबीर तिस दास को तीन लोक भय नाहि। गुरु के मुख से निकला हुआ हर वचन हमारे लिए वरदान है। भाई चाहे वो हाँ कह दें या ना कह दें, ये दोनों हमारे लिए हितकर होते हैं। भाई हमारी आंख कहाँ तक देख सकती है? ज्यादा दूर तक नहीं, लेकिन गुरु की आंख तो पारदर्शी होती है, तो वहां तक देख लेती है जहां तक हमारा अहित या हित होने वाला होता है। इसीलिए जिस कार्य में हमारा अहित होना होता है वो हमें उस कार्य से दूर कर देते हैं, और जो हमारे लिए हितकारी होता है उसी को करने की हमें वो आज्ञा देते हैं। तो हमें गुरु के हर वचन को बड़े ध्यान से सुनना चाहिए। गुरु का हर वचन हमारे लिए वरदान है। जैसे ये कहा है कबीर साहब ने कि गुरु को सिर पर राखिए। बात सिर्फ इतनी है कि जो गुरु कहें उसे आज्ञा मानकर सर माथे रखकर उस कार्य में जुट जाओ। और जो व्यक्ति ऐसा करता है वह भय मुक्त रहता है। वरना देख लो, भय जो है संसार के वो हमें छोड़ते कहाँ हैं। हर व्यक्ति भयभीत है, उसके पास सब कुछ है, फिर भी वो भय से डरा हुआ है, और इन भयों के कारण ही हम आनंद के लिए तरसते रहते हैं। तो सबसे पहले गुरु शब्द का अर्थ समझो कि गुरु है क्या। गुरु शब्द दो अक्षरों से बनता है, गु तथा रू। गु का अर्थ होता है अंधकार और रू का अर्थ होता है रोशनी। गुरु वो हस्ती है जो हमारे अंदर से अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर देता है। इसे और अच्छी तरह से समझना चाहते हो तो इसे ऐसे समझो कि गुरु को एक अन्य दृष्टिकोण से गुणातीत और रूपातीत भी कहते हैं। वहीं पर ब्रह्म को भी गुणातीत और रूपातीत कहते हैं कि ब्रह्म भी हमारे अंदर से अंधकार को मिटाता है और उस अंधकार को प्रकाश में परिवर्तित करता है। जो ज्ञान हमें ब्रह्म से प्राप्त होता है वही ज्ञान हमें गुरु से प्राप्त होता है। वह इसीलिए तो कहते हैं कि गुरु की आंखें पारदर्शी होती हैं, हमारे जीवन पथ का दूर तक अवलोकन कर लेती हैं, यानी 7 जन्मों पीछे तक का और आगे तक का भी हाल जानती हैं कि हमारी जीवात्मा आगे किस स्थिति में रहेगी और किस स्थिति से यहाँ तक पहुंची है। इसीलिए कहा जाता है गुरु हैं बड़ गोविंद ते, मन में देख विचार, हर सुमिरै सो बार है, गुर सुमिरै सो पार। परमात्मा ने तो अनेकों जीवात्माएं बनाई हैं और यहाँ पर एक विधान उन्होंने बना दिया है, जो जस करई सो तस फल चाखा। हम जैसा कर्म करते हैं वैसा ही हमें फल भोगना पड़ता है। लेकिन गुरु ने हमें अपना लिया। जो गुरु के नाम को सुमिरता है, हर सुमिरै सो बार और गुर सुमिरै सो पार। जो नाम का सुमिरन भजन करता है, गुरु के साथ जुड़ा रहता है, भाई वो इस 84 लाख योनियों की जिया जून से तो मुक्त हो ही जाता है और संसार में रहते हुए भी आनंद पूर्ण जीवन व्यतीत करता है। गुरु के वचन और गुरु हमें साधारण से दिखाई देते हैं, लेकिन भाई वो चुप रहकर भी, मौन रहकर भी वो बोली बोलते हैं जो हमारे लिए हितकारी है। अब यदि हम गुरु के वचनों का आदर करने लग जाएं, उन वचनों को सर पर धारण करने लग जाएं, तो फिर हमारा कोई अहित नहीं कर सकता। मैं कहता हूं भाई, जो लोग सुबह से ही गुरु के वचनों का श्रद्धा पूर्वक विश्वास के साथ सर माथे रखते हैं और उसी तरह से जीवन जीते हैं, उनका हर दिन आनंद पूर्ण बीतता है। अब इसे एक कथा से समझाता हूं। सबरी के बारे में सभी जानते हैं कि उनके गुरु थे मतंग जी, मतंग मुनि। तो उनके गुरु ने शबरी जी से कहा कि देखो आप यहीं रहना और यहाँ पर महाराज श्री राम अपने भाई के साथ अपनी स्त्री को ढूंढते हुए यहाँ पहुंचेंगे। जब से मैंने तुम्हें नाम दान दिया है तब से तुमने मेरी किसी बात को नहीं टाला है, मेरी हर आज्ञा को सर माथे रखा है। इसलिए आज मैं तुम्हें वरदान दे रहा हूँ कि तुम्हें यहीं पे महाराज श्री राम के दर्शनों का साक्षात्कार होगा। और देख लो, सबरी ने फिर से अपने गुरु मतंग ऋषि का वचन सर माथे रखा।
वो रोज सुबह प्रातः काल उठ जाती और उस रास्ते को बुहारा करती थी जिस रास्ते पर उसे ये उम्मीद थी कि महाराज श्री राम आएंगे। उस रास्ते को जल से छिड़कती, उस पे पुष्प बरसाती और इसी तरह से वो रोज नित्य किया करती थी। एक दिन महाराज श्री राम वहां पहुंचे और उन्होंने शबरी जी को दर्शन दिए। वहां पहुंचकर महाराज श्री राम ने नवदा भक्ति का भी उपदेश दिया। गुरु तीरथ गुरु पार जात, गुरु मनसा पूर्ण हार, गुरु दाता हर नाम देई, उधरे सब संसार। तो भाई नाम की भजन बंदगी करते हैं ना, गुरु की आज्ञा को सर माथे रखते हैं, उनके लिए सारे तीर्थ अपने आप हो जाते हैं। जैसे पारिजात का वृक्ष सब कुछ देता है, इसी तरह हर मनसा हर इच्छा जो सत मार्ग की होती है वो सब पूरी हो जाती हैं। गुरु दाता है, देता रहता है, देता रहता है, वो हमें देते हुए कभी नहीं थकता। और देख लो यहाँ रहते हुए भी हम इस संसार रूपी सागर को जहाँ माया ही माया है उसे पार कर जाते हैं। तो ये गुरु की कृपा है। तो आप समझ गए होंगे कि गुरु हमारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ति करने वाले हैं। गुरु ही हैं जो हमें परमात्मा का बोध कराते हैं, हमें परमात्मा का नाम जप करने के लिए कहते हैं, हमें नाम दान देते हैं। आप देख लो जीवन में कितनी भी परेशानी आ जाएं, कितनी भी उलझने आ जाएं, लेकिन भाई जिनके सिर पर गुरु का हाथ है वे लोग सुखी हैं, उनका कोई अहित नहीं कर सकता। कहा गया है जिसके ऊपर सिर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे, बोल न जाने माया मद माता, मरना चीत न आवे, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे। तो इस बात को मन में बिठा लो, इस बात को हृदय में बिठा लो कि हमारा कोई अहित नहीं कर सकता। चाहे शत्रु कितना ही प्रबल हो वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चाहे हमारे पास धन हो चाहे ना हो, लेकिन हमारा कार्य कोई नहीं रोक सकता। हमारे कार्य स्वयं गुरु आकर पूरे करते हैं। अब ऐसे गुरु पर तो भाई हम कुर्बान हैं। देख लो उन्होंने हजारों लाखों लोगों का कल्याण किया हुआ है। ऐसे गुरु के चरणों में हम सत सत नमन करते हैं। इसीलिए कहते हैं तीन लोक नौ खंड में, गुरु से बड़ा ना कोई, करता करे ना कर सके, गुरु करे सो होए। जो गुरु चाहता है वो होता है। हमें गुरु का अभी सही सही बोध नहीं हुआ है भाई, इसीलिए हम गुरु के वचनों को महत्व नहीं देते। इधर से सुनते हैं दूसरे कान से निकाल देते हैं। अब जबकि कहा गया है और ये सच भी है कि तीनों लोकों में गुरु से बड़ा कोई नहीं है, इसीलिए भाई हमें सुबह से ही गुरु के नाम की भजन बंदगी शुरू कर देनी चाहिए। तो गुरु चाहता है वो होगा, और हमारे लिए हमारे हितैषी गुरु से बड़े कोई नहीं हो सकते हैं। गुरु से बड़ा कोई हितैषी हमारा है ही नहीं। हमारे सच्चे पिता, हमारे सच्ची माता, सच्चे भाई, सच्चे बंधव यदि कोई है तो गुरु हैं। देख लो परमात्मा ने इस शरीर में आत्मा तो दी, लेकिन उसे ज्ञान कहाँ से मिला? गुरु से मिला। क्योंकि आत्मा तो यहाँ पर जब से आई तब से माया के घेरे में घिर गई, जिसके कारण वो तो मरण जन्म के बंधन में फंस गई, फिर 84 लाख योनियों का हिस्सा बन गई। कभी वो पेड़ पौधे के रूप में जन्म लेती है, कभी पशु पक्षी के रूप में जन्म लेती है, कभी कीड़े मकोड़े बनती है, और फिर जाकर इसे मनुष्य तन मिला है। अब गुरु ने अपना लिया है तो भाई ये जो वेला प्राप्त हुई है, इस वेला का हमें सदुपयोग करना है। सुबह से परमात्मा की भक्ति करो, परमात्मा से वक़्त के पूरे संत सदगुरु को मांगो। उनकी शरण मिल जाने पर गुरु के हर वचन को सर पर धारण करो। जब गुरु के वचन धारण करोगे ना, तब जाकर ये जो अज्ञानता है माया की, उस अज्ञानता से हम पार पा सकेंगे। ध्यान रखिए, गुरु द्वारा ही ये अज्ञानता दूर होती है। गुरु के उपदेश पर चलकर ही हमें इस अज्ञान का
ज्ञान होता है कि भाई अभी तक जो जीवन जी रहे हैं ये तो हम दूसरों की मजदूरी कर रहे हैं, दूसरों की चाकरी कर रहे हैं। हमने अभी अपने लिए तो कुछ इकट्ठा किया ही नहीं है। ये जो घर परिवार देख रहे हैं, ये दुकानें जो बना ली हैं, या जो नौकरी हमने पा ली है, ये सब दूसरों के लिए है भाई। अपने लिए क्या है? अपने लिए तो ये भजन बंदगी है जो हम परमात्मा की करते हैं, लेकिन वो करते कहाँ हैं? वो तो हम करते ही नहीं हैं, क्योंकि हमारे पास नाम दान नहीं है, नाम नहीं है। अब नाम दान मिल गया तो फिर नाम की कमाई करना ही हमारा परम लक्ष्य होना चाहिए। तो आपको समझ आ गया होगा कि गुरु हमारे पारस हैं, पारस, और हम लोहा हैं, गुरु के सानिध्य में आ चुके हैं। तो भाई गुरु हमें अपनी तरह ही बना देंगे यदि हमने गुरु के वचनों को सर माथे रखा। तो फिर हमें इस 84 के बेड़े से सदा के लिए मुक्ति दिला देंगे। हमें बार बार इन निचली योनियों में नहीं भटकना पड़ेगा। गुरु पारस गुरु परस हैं, चंदन वास सुबास, सतगुरु पारस जीव को दीना मुक्त निवास। तो भाई ये है गुरु भक्ति, ये है नाम भक्ति। इसे मनमुख लोग नहीं समझ पाते, लेकिन जो गुरुमुख हैं, जो चाहते हैं कि गुरु की आज्ञा सर माथे रखें, तो भाई सर माथे रखो। गुरु के हर वचन को सर माथे रखो। जहां से भी गुरु का कोई शब्द सुनने को मिल जाए, गुरु की बात सुनने को मिल जाए। आजकल जैसे टेलीविजन हुआ, यूट्यूब हुआ, अन्य कई माध्यम हुए, उसमें गुरु बोल रहे होते हैं, तो हमें ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए वो क्या कह रहे हैं। उसके अंदर तत्व ज्ञान छुपा हुआ है। वो हमें जो भी कह रहे हैं उसे समझने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि वो एक किसी व्यक्ति के प्रश्न का जवाब दे रहे हैं, लेकिन वो हजारों करोड़ों लोगों के प्रश्नों के जवाब हैं। आप समझ रहे हैं? एक महाभारत में एक प्रसंग है, महाराज कृष्ण से अर्जुन बहुत सारे प्रश्न करता है, तो वो केवल अर्जुन के प्रश्न नहीं थे, वो हम सबके प्रश्न थे जिनका उत्तर महाराज श्री कृष्ण ने दिया। तो इसी तरह अर्जुन ने अपने इष्ट को, कृष्ण को गुरु भी कहा है, उन्हें ब्रह्म भी कहा है। तो भाई हमारे लिए भी हमारे गुरु ब्रह्म ही हैं, ब्रह्म से बढ़कर ही हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर् साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब जो गुरु हमें मुक्ति दिला दे, 84 के बेड़े से हमेशा के लिए मुक्ति दिला दे, तो भाई वो वाकई में ब्रह्म से बढ़कर है। हमें उसकी भक्ति करनी चाहिए। जिन्होंने नाम दिया है ना, उसके साथ हमें अपनी लिव को, अपनी आत्मा को, अपनी सूरत को जोड़ना ही है। पूरा गुरु शब्द है, शब्द, शब्द की कमाई करनी है, हमें नाम की कमाई करनी है, बगैर नागा किए हुए। तो सुबह उठना है, प्रातःकाल उठकर एक आसन लगाकर बैठना है, फिर अपने ख्याल को दोनों आंखों के बीच में इकट्ठा करना है। जैसे भी हो गुरु की लीलाओं का श्रवण करना है, जिससे अंदर जो माया का कौतूहल है वो शांत हो जाए। फिर सुंदर सुंदर लीलाओं का श्रवण करते हुए, गुरु का ध्यान करते हुए बड़े प्रेम प्यार के साथ नाम जपना है। बड़े प्रेम प्यार के साथ एक एक शब्द बड़े प्रेम से जपना है। ऐसा लगे जैसे बस हमारी बात गुरु के हृदय तक पहुंच रही है, और फिर सारा दिन मंगलमय ही होगा। क्योंकि भाई जैसे बहती हुई नदियां अपने आप को जब समुद्र में विलीन कर देती हैं तो फिर वो समुद्र बन जाती हैं। इसी तरह जब हम गुरु के शब्द से एक हो जाएंगे, यानी हमारी आत्मा गुरु के शब्द के साथ जुड़ जाएगी, तब हम गुरु का ही रूप हो जाते हैं। तो इस तरह हमें फिर गुरु के सूक्ष्म रूप के दर्शन होते हैं।